वेलकम डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस। आज हम देखेंगे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। इससे पहले हम लोगों ने 10 क्वेश्चन देख लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है फिर डिस्क्रिप्शन में 10 वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, जहां से जाकर के आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसे हम लोग बनाएंगे थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए इसकी डायमेंशन जो दे रखी है वो 210 mm दे रखी है और 165 mm, यानी कि अगर हम लोग इसको बनाएंगे तो एक बड़े ड्राइंग शीट पे बनाना पड़ेगा, क्योंकि 210 mm का मतलब है 21 सेंटीमीटर, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ लेके बनाना होगा, जो कि काफ़ी बड़ा हो जाएगा। कभी कभी एग्जाम में ऐसे प्रॉब्लम भी पूछते हैं जो कि काफ़ी बड़ी ड्राइंग हो, तो वहाँ पे आपको काफ़ी बड़ी ड्राइंग बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। आपको क्या करना होगा, इसे डायमेंशन को छोटा करना होगा एक फिक्स रेशियो में। कैसे? आप चाहें तो इसे हाफ कर दें, जो भी डायमेंशन दे रखा है पूरे ड्राइंग में जितना डायमेंशन दे रखा है सबको क्या करेंगे, हाफ कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 2 से डिवाइड करने के बावजूद आपको लगता है कि ड्राइंग बड़ी है तो आप क्या कर सकते हैं, 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 से डिवाइड कर सकते हैं। जितना भी छोटा आपको चाहिए उतना आप छोटा कर सकते हैं डिवाइड करके, ठीक है। स्केल को कम कर देंगे और ड्राइंग को बना लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे 1/3 करने वाले हैं, ठीक है। सारे डायमेंशन में 3 से भाग करके जो डायमेंशन आएगा वो हम लोग बनाने वाले हैं। लेकिन हमने क्या किया इसमें सुविधा के लिए क्या किया है, जो डायमेंशन पॉइंट में आ रहे थे उसको कम करके या फिर बढ़ा करके ले लिया गया है, ताकि ड्राइंग जो है आराम से बना सकें। लेकिन जब आप एग्जाम में बनाएंगे तो अगर इतनी बड़ी ड्राइंग आती है तो आपको क्या करना है, सब में 2 से या फिर 3 से डिवाइड करके डायमेंशन को लिख लेना है और उसी डायमेंशन पे सारी चीज़ों को बनाना है। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। इसे हम लोग बनाएंगे थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। तो थर्ड में क्या होता है, टॉप व्यू ऊपर होता है और फिर फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा, नीचे बनेगा, और फ्रंट व्यू के साइड में क्या बनेगा, इधर से तो साइड व्यू यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको ड्रा करना। तो हम लोग क्या सबसे पहले बनाते हैं, सबसे पहले इसका फ्रंट व्यू बनाते हैं। इस साइड से क्या है, ये इसका फ्रंट व्यू है और इस साइड से साइड व्यू, और टॉप तो हमेशा टॉप व्यू से ही दिखेगा, ठीक है। तो फ्रंट व्यू से क्या दिख रहा है, फ्रंट व्यू से ये वाली डायमेंशन दिख रही है, ये वाला दीवार दिखाई दे रहा है और सामने की ये दीवार दिखाई देगी, ठीक है। ये पूरा दीवार दिखाई देगा और ये सामने का ये हिस्सा, और ये जो कर्व गया है, जो इंक्लाइंड सरफेस गया है, ये भी हमें दिखाई देगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, हमने जो यहाँ पर डायमेंशन लिया है वो 165 की जहाँ पे 55 mm लिया है और 60 की जहाँ पे 20 mm लिया हुआ है, यानी टोटल जो इसकी हाइट जाएगी वो 75 जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, इस देखिए इस तरीके से तो आप बनाना सीख गए हैं, पहले का वीडियो देखे होंगे तो आपको ये अच्छे से आता होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग फ्रंट व्यू बनाने वाले हैं, टॉप व्यू, यहाँ पे साइड व्यू। तो फ्रंट व्यू के लिए क्या करेंगे, टोटल हाइट कितना है 20 + 55 यानी कि 70 mm, 75 mm नीचे आ जाएंगे। कितना जाएंगे, 75 mm नीचे आ जाएंगे और एक हल्की स्लाइड खींच लेंगे जिस पर हम लोग काम करने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, सबसे पहले ये वाली जो सरफेस है इसको बनाते हैं, जो कि कितनी है, इसको हम लोग यहाँ 155 था, उसको हमने मान लिया सुविधा के लिए 50 mm मान लिया है। तो 50 mm ये और ये 25 mm था, उसको हम लोग 10 mm लेके बनाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या करेंगे, इसके लिए यहाँ से यहाँ तक 50 mm, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से यहाँ तक 50, ठीक है। और हाइट कितना दिया गया है 10 mm, 10 mm, ठीक है, 10 mm, और यहाँ से भी 10 mm, ठीक है। जो डायमेंशन लिया गया उसी बनाइएगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत मोटा दिख रहा है, यहाँ बहुत पतला है, तो घबराने वाली बात नहीं है, जो डायमेंशन है उसको लिख दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से नीचे वाले हिस्से से ऊपर तक की डायमेंशन कितनी है, 55 है, और हम लोगों ने कितना खींच रखा है, 10 खींच रखा है, यानी कि यहाँ से कितना ऊपर खींचेंगे, 45 खींचा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 45 खींचा जाएगा और यहाँ से यहाँ से 45 यानी 55, नीचे से कितना खींचा जाएगा, नीचे से 55, तो यहाँ से यहाँ तक ये हो गया, और फिर यहाँ से यहाँ तक ये हो गया, ठीक है। ये खींच लिए। इसके बाद से क्या करना है, ये कर्व है कितने पे, 20 mm की ऊंचाई पे कर्व लगा हुआ है, तो कर्व खींचने क्या चाहिए, सेंटर चाहिए। टोटल कितना है, 50 है, तो 50 का आधा 25, ठीक है। तो यहाँ पे 25। अब इसमें क्या करेंगे,
एक सेंटर लाइन खींच लेंगे, ठीक है, इस प्रकार से। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको यहाँ से इस प्रकार से हल्का सा रख करके हमको एक सेंटर मिल जाएगा। ठीक, अब यहाँ से इसको और इसको तीनों पॉइंट को मिलाते हुए एक कर्व हम लोग खींच लेंगे। कंपास का यूज़ करेंगे। आप क्या करिएगा, इंजीनियरिंग कंपास का यूज़ करिए जो आपको बताया गया है आपके कॉलेज में। ये यहाँ से इस पॉइंट और इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाते हुए देखिए बाहर निकल रहा है। ठीक है, ये पूरा कर्व 20 mm की 20 mm है कि नहीं, यहाँ से ये 20 है और ये 20 से ज़्यादा है और ये 20 से ज़्यादा है। ठीक है, यानी कि ये पूरा कर्व नहीं बनेगा। अगर यहाँ से यहाँ तक 20 होता है, यहाँ से यहाँ तक 20 होता और ये भी 20 होता तब फिर बन जाता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, इसका कहीं भी देखेंगे रेडियस नहीं दे रखा है। ठीक है, तो इसे हम लोग बनाएंगे कैसे, हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट से एक कर्व लेंगे और यहाँ से एक कर्व लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर रख करके इस तरीके से यहाँ पे मिला देंगे। ठीक है, ये बन गया। सेम इसी प्रकार से यहाँ से रख के इधर कट करेंगे और फिर इस पॉइंट पर करके एक कर्व करेंगे, जहाँ सेंटर मिलेगा यहाँ से इसको मिला देंगे। देखिए बन गया। इस प्रकार से इसमें बनाया गया है। ठीक है, इसको साफ कर लेते हैं क्योंकि अंदर भी अभी काम है। ठीक है, अब देखिए क्या है, अब यहाँ पे जो है सर्किल बने हुए हैं, जो सेंटर हम लोगों ने निकाला था वहीं पे सर्किल बने हुए हैं। तो पहला अंदर वाला सर्किल कितना है, 50। तो 50 तो हम लोग बनाएंगे नहीं, क्यों डायमेंशन को क्या कर चुके हैं, कम कर चुके हैं, डिवाइड बाई 3 कर चुके हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 15 हम ले रहे हैं। 15 का क्या मतलब, रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस कितना हो जाएगा 7.5, मतलब कि 8 mm का अगर हम ले लें, 8 × 16 बनेगा, तो हम लोग का काम चल जाएगा। अब स्केल से क्या करेंगे, 8 mm नाप लेंगे। 8 mm डायमेंशन जो है यहाँ से ले लेंगे। 7.5 लेना है तो अब चाहे तो 7.5 लीजिए, एकदम एक्यूरेट बनाइएगा यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ सेंटर है, यहाँ से रख करके हम लोग सर्किल खींच देते हैं। ठीक, और छोटा वाला कंपास यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छे से बन जाएगा। जो इंजीनियरिंग कंपास आपको आपने लिया है मार्केट से, उसका यूज यहाँ पे आप कर सकते हैं। अब बड़े वाले का क्या है, 100 है, तो इसको हम लोग 30 लिए हैं, तो क्या करेंगे 15 mm का रेडियस लेंगे यहाँ पे। ठीक है, 15 mm का रेडियस यहाँ पे ले करके इसको ड्रा करेंगे। तो ये हो गया 15 mm का रेडियस, ये हमारा बन गया। ठीक, तो आपने क्या देखा कि फ्रंट से देख रहे तो ये सरफेस और ये सरफेस और फिर ये दोनों सर्किल का सरफेस बन गया। अब ये हमको बनाना रह गया, जो इंक्लाइंड है वो जब फ्रंट से देखेंगे तो सीधा ही दिखाई देगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब इसकी मोटाई कितनी है, 30 था, हम लोगों ने 10 मान लिया है। ठीक है, तो 30 है, 10 माना गया, तो बीच में से यहाँ से 5 mm इधर और फिर 5 mm इधर मार्किंग करके मिला लिया जाएगा। तो क्या करना है, 5 mm इधर और 5 mm इधर। ठीक है, इसकी कुछ सीधा कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक इसको मिला देंगे और फिर यहाँ से यहाँ तक इसको मिला देंगे। ठीक है, अब ये बन गया, ये फ्रंट व्यू बन करके पूरी तरीके से तैयार हो गया है। देखिए ये सरफेस यहाँ पे आया है, ये सरफेस यहाँ पे आया है, पीछे का ये पूरा सरफेस यहाँ पे आया हुआ है और सर्किल का सरफेस भी दिखाई दे रहा है। ये हो गया फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू देखिए, यहाँ पर सर्किल कटा हुआ है तो क्या होगा, होल है तो इसमें डॉटेड आएगा। जब हम टॉप व्यू बनाएंगे तो उसमें डॉटेड दिखाई देगा, उसी को हम लोग यहाँ पे खींच लिया जाएगा तो बन जाएगा। अगर आप चाहते हैं हिप दिखाना तो देखेंगे यहाँ से यहाँ तक जो डायमेंशन है वो कितनी है, 90, जिसको हम लोग 30 लिए हुए हैं। तो करना क्या है, 15 mm इधर, 15 mm इधर मार्क कर लेंगे और फिर 15 mm इधर मार्क कर लेंगे। तो ये आपको सेंटर मिल जाएगा, जो सर्किल है उसका सेंटर मिल जाएगा। ठीक है, जो सर्किल का सेंटर मिल जाएगा। तो और इसका डायमीटर कितना है, 8 mm, 28 था जिसको हम लोगों ने अब 8 मान लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर सेंटर लाइन खींच दीजिए इसको इस तरीके से, और यहाँ भी खींच दीजिए सेंटर लाइन। और 8 है तो इधर से 4 mm पे इधर, ये हो गया 4 mm पे, और इधर से 4 mm पे। कैसे बनाएंगे, डॉटेड बनाएंगे क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा है।
ठीक है, सामने दिखाई नहीं देगा। तो कैसे बनाएंगे, डॉटेड बनाएंगे। सेम इसी प्रकार से यहाँ भी 4 mm इधर और फिर 4 mm इधर, इसको भी क्या बनाएंगे, डॉटेड बनाएंगे। इस तरीके से डॉटेड बनाएंगे और यहाँ भी इस प्रकार से डॉटेड बनाएंगे। तब ये क्या बन गया, फ्रंट व्यू पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या बनाते हैं, टॉप व्यू बनाते हैं। टॉप व्यू बनाने के लिए क्या करेंगे, टॉप व्यू बनाने के लिए इसका प्रोजेक्शन लेंगे ऊपर की तरफ। ठीक है, तो हर एक पॉइंट का प्रोजेक्शन लेना है। इसको इस तरीके से कर लेते हैं, हर एक पॉइंट का प्रोजेक्शन ऊपर की तरफ ले चलते हैं। ठीक है, अब इसको जो है ऊपर की तरफ, अब इसको भी ऊपर की तरफ और सेंटर लाइन को भी खींच लेते हैं ऊपर की तरफ, इस प्रकार से। ठीक है, और हम चाहे तो सर्किल, जो सर्किल हम लोगों ने खींचा हुआ है उसको इस तरीके से हल्का सा मिला लीजिए और इसको भी ऊपर की तरफ खींच लेते हैं और फिर इसको भी ऊपर की तरफ खींच लेते हैं। अंदर वाले सर्किल का भी प्रोजेक्शन ले लेते हैं और इधर से भी प्रोजेक्शन ले लेते हैं। ठीक है, और इस वाले पॉइंट का भी प्रोजेक्शन ले लेते हैं और इस वाले पॉइंट का भी प्रोजेक्शन ले लेते हैं। सारे प्रोजेक्शन हो गए। अब इस सर्किल का जो है इसका भी प्रोजेक्शन हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ आ गया, बहुत करीब में आ जा रहा है ये दोनों। ठीक है, छोड़ देते हैं उसको, बाद में कर लीजिएगा। देखिए ओवरलैप हो गई लाइनें। ठीक है, इसको सही कर लेते हैं यहाँ से, इस प्रकार से प्रोजेक्शन। ठीक, अब देखते हैं, जब टॉप से देखेंगे हम इसको तो नीचे का ये बेस तो दिखाई देगा पूरा। ठीक है, और इसी बेस में इसकी मोटाई भी दिखाई देगी, जो कि हम लोगों ने कितना रखा है,